Good morning, students. Now, students, across is equivalent resistance कितना आ जाता है 7/12 R. Now second, across phase diagonal equivalent resistance हम निकालते हैं. अब across phase diagonal मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पर 6 फेजेस है ना? तो across diagonal हमें equivalent resistance निकालना है. जैसे देखिए A, B, F, E ये बॉटम फेज है ना? तो अगर एक पॉइंट हम यहाँ पर ए पॉइंट लेते हैं तो इसका डायगोनली अपोजिट पॉइंट एफ होगा, राइट? सो ए एफ इज द फेस डायगोनल. ओके, जैसे देखिए ए बी सी डी ये अगर फेज लेते हैं और इसमें ए पॉइंट अगर लेते हैं तो फेस इस फेस में वर्टिकल इसका डायगोनली अपोजिट पॉइंट कौन सा होगा? सी होगा, राइट? तो अक्रॉस ए एंड सी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. या फिर डी पॉइंट लेते हैं तो इसका बी पॉइंट होगा, तो अक्रॉस डी और बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है. ओके, तो ऐसे हम यहाँ पर निकाल सकते हैं. तो देखिए सपोज एक पॉइंट हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं ए. ओके, ए पॉइंट, और दूसरा डायगोनली अपोजिट यहाँ पर एफ पॉइंट कंसिडर करते हैं. अब दोनों के बीच एक सेल लगा दो प्लस माइनस, राइट? तो यहां से कितना करंट विड्रॉ होगा? I. और यहां पर फिर से कितना करंट रिटर्न आ जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल से I. अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम यहां पर इक्विपोटेंशियल पॉइंट यहां पर डिटेक्ट करेंगे. ओके, जैसे देखिए A पॉइंट पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो यहां पर I/3 और इधर भी I/3. ओके, तो देखिए I/3 करंट डी पर पहुंचता है ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर, मतलब डी ई बी ये तीनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल हो जाते हैं, है ना? देन वैसे अब यह पॉइंट पर इधर से करंट कितना आना चाहिए? I/3. इधर से कितना आना चाहिए? I/3. ओके, और इधर से भी कितना आना चाहिए? I/3. सो टोटल करंट विल बी अगेन I. अब ध्यान से देखिए यहां पर I/3 करंट यहां पर आ जाते हैं तो यहां पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I/6 I/3 का हाफ कितना होगा? I/6. ओके, तो ये करंट यहां पर, अब ये करंट यहां पर ऐसे जाएगा, ठीक है? तो यहां पर देखिए ये करंट I/6 और इधर से फिर ये करंट भी कितना होगा? I/6. तो टोटल कितना होगा? I/6 प्लस I/6 दैट इज I/3, राइट? देन वैसे यहां पर देखिए I/3 करंट यहां पर आ जाता है और यहां से भी F तक कितना पहुंच रहा है? I/3. नो, अब देखिए ए पॉइंट से इधर I/3 करंट आ जाता है. अब यह पॉइंट पर कितना करंट जाना चाहिए? I/3. तो यहां से यहां तक I/3 करंट आ रहा है और टोटल करंट यहां पर F तक पहुंचेगा. इसका मतलब आपको समझ में आ रहा क्या? मतलब अलोंग HE करंट नहीं फ्लो होगा. देखिए ध्यान से, अब H पॉइंट पर जैसे यहां पर देखिए D पॉइंट पर ओके करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया हाफ ऑफ, यहां तक आ जाएगी दोनों, फिर यहां पर हाफ ऑफ, फिर से I/6 से I/3 होगा. अब यहां पर देखिए I/3 करंट यहां पर पहुंचेगा और ये वाला I/3 करंट ऐसे होके यहां F तक पहुंचेगा. मतलब आपको ये बात समझ में आ रही है यहां पर कि अलोंग HE ओके एंड अलोंग CB करंट फ्लो नहीं होता है बिकॉज H पॉइंट और E पॉइंट, C पॉइंट और B पॉइंट इक्विपोटेंशियल होते हैं. इसका मतलब, और इक्विपोटेंशियल अगर दो पॉइंट है तो उसमें से करंट पास नहीं होगा. और जबकि HE अलोंग करंट पास नहीं हो रहा है तो इस रेजिस्टेंस को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, है ना? वैसे अगर CB के अलोंग करंट पास नहीं हो रहा है तो ये रेजिस्टेंस भी हम यहां पर निकाल देते हैं. देखिए अगर ये रेजिस्टेंस सब निकाल देते हैं तो डायग्राम अब कुछ आसान सी हो जाएगी. ओके,
अब देखिए हमें ए पॉइंट यहाँ पर और एफ पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ए पॉइंट और एफ पॉइंट यहाँ पर लिखा है मैंने। ओके, अब ए और एफ के बीच आर और ए आर सीरीज कॉम्बिनेशन है, वैसे आर और ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, राइट। अब ए और एफ के बीच डायरेक्ट हम लिखेंगे। ओके, ये आपको समझ में आ जाएगा। आर आर सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब कितना होगा 2r, और इधर से जाएंगे तो आर आर 2r। ओके, तो 2r और 2r एक दूसरे को पैरेलल है। अगर 2r पैरेलल होता है तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा r, तो a और f के बीच क्या आ गया r, ठीक है। अब देखिए a पॉइंट और यहाँ पर d पॉइंट है, यहाँ पर d पॉइंट लेते हैं, इनके बीच ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस r। ओके, f पॉइंट और g पॉइंट, यहाँ पर g पॉइंट लेते हैं, तो उनके बीच भी एक रेजिस्टेंस है ना यहाँ पर ये वाला, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। अब फिर से ध्यान से देखिए R और R ये दोनों सीरीज आ गए, R और R ये दोनों भी सीरीज आ गए, तो R R टोटल कितना होगा 2R, और इधर का भी टोटल 2R। अब ये 2R एक दूसरे को पैरेलल हो जाते, तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा, मतलब पॉइंट D एंड G के बीच इक्विवेलेंट होगा कितना R, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमें A और F के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। अब उससे और आसान सर्किट डायग्राम बन गई यहाँ पर। अब ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, देखिए A टर्मिनल और यहाँ पर B टर्मिनल, तो ये रेजिस्टेंस होगा R, और इनका इक्विवेलेंट कितना होगा ये बताइए जल्दी से, R प्लस R प्लस R 3R। ओके, देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब 3R और R ये एक दूसरे को पैरेलल है, तो प्रोडक्ट उनका डिवाइडेड बाय एडिशन उनकी, है ना, तो ये हो जाता है 3R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4R, तो एक R स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/4R, ये यहाँ पर आ जाता है। मतलब अक्रॉस फेज डायगोनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 3/4R, राइट स्टूडेंट्स। देखिए अक्रॉस एज फॉर्मूला क्या होता है 7/12R, अक्रॉस फेस डायगोनल 3/4R। अब हमें अक्रॉस बॉडी डायगोनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है ये भी निकालना है, इसी तरह से टेक्निक यूज करके, ठीक है। देखिए अगर हम A पॉइंट लेते हैं तो बॉडी का डायगोनल पॉइंट कौन सा होगा, दूसरा ये G पॉइंट होगा, राइट। अगर हम E पॉइंट लेते हैं तो C होगा, H लेते हैं तो B होगा, D लेते हैं तो F होगा। लेट A पॉइंट और G पॉइंट, तो ये बॉडी डायगोनल होगा, तो A पॉइंट और G पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये यहाँ पर निकालना है, तो इनके अक्रॉस एक सेल लगा देते हैं, राइट। तो यहाँ पर सेल हम कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। एज यूजुअल पहले करंट की डायरेक्शन हम डिसाइड करते हैं, ओके, उनकी वैल्यूज क्या होगी, और उस आधार पर फिर हम इक्विपोटेंशियल पॉइंट यहाँ पर डिटेक्ट करेंगे। देखिए करंट कितना होगा यहाँ पर I, तो A पॉइंट पर क्या होगा करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, देखिए I/3 I/3 I/3। ओके, यहाँ पर तीनों ब्रांच से अलोंग I/3 करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, अब G पॉइंट पर भी क्या होगा, यहां से कितना करंट आना चाहिए I/3, यहां से कितना आना चाहिए I/3, और यहां पर I/3, सो दैट टोटल करंट फिर से कितना होगा I। ये क्लियर है। अब I/3 करंट D पॉइंट पर फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहां पर करंट कितना होगा I/3 का हाफ I/6, और यहां पर भी कितना होगा I/6। ओके, अब E पॉइंट पर देखिए, यहां पर करंट होगा I/6 और इधर भी करंट होगा I/6। अब B पॉइंट पर I/3 करंट फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा I/6 और यहां से जाएगा I/6। ओके, अब देखिए D पॉइंट I/6, अब H पॉइंट पर क्या होगा, इधर से I/6 करंट आ रहे हैं और ये I/6, दोनों की एडिशन I/3,
करेक्ट, टैली हो रहा है। देन सी पॉइंट पर देखिए, इधर से I/6 करंट आता है, इधर से I/6 आता है, तो टोटल I/3 यहाँ पर पहुंचेगा। और यह पॉइंट पर I/6 और I/3 फिर यहाँ पर रिटर्न होगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ओके, देखिए D पॉइंट, देन E पॉइंट एंड B पॉइंट, ये तीनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल, बिकॉज यहां तक A पॉइंट से I/3 करंट रीच हो रहा है और यहां पर जाके वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है I/6। तो D, E, B ये तीनों पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल हो जाते हैं, है ना। वैसे अब H पॉइंट देखिए, H पॉइंट पर क्या होता है, I/6 कंबाइन होगा, तो ये पॉइंट। ओके, देन C पॉइंट पर क्या होता है, I/6 और यह पॉइंट पर भी I/6, मतलब ये तीनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए हमें इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन A पॉइंट, तो यहां पर A पॉइंट लिखते हैं, ओके, और यहां पर B पॉइंट। अब इक्विपोटेंशियल पॉइंट मतलब जहां पर पोटेंशियल सेम होता है, तो D, E, B ये तीनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल है। तो अगर इन तीनों पॉइंट को हम कंबाइन कर देते हैं तो चलता है यहाँ पर, तो ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे, देखिए D, E और B पॉइंट, ओके। और यहाँ पर देखिए H, C, F ये तीनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल, इनको भी कंबाइन कर देते, तो यहां पर कंबाइन करते हैं कौन कौन से पॉइंट, H, C एंड F, ओके। अब ध्यान से देखिए यहां पर, अगर हम D, E, B कंबाइन कर लेते तो AD रेजिस्टेंस, AE रेजिस्टेंस और AB रेजिस्टेंस एक दूसरे को पैरेलल कनेक्टेड हो जाएंगे। देखिए A और D पॉइंट, A और D पॉइंट के बीच यहां पर एक रेजिस्टेंस होगा, राइट। देन A और E के बीच E पॉइंट, यही मतलब इस पॉइंट का मतलब यहां पर तीनों पॉइंट D, E, B पॉइंट कंबाइन कर लिया हमने, तो A और E के बीच यहां पर एक रेजिस्टेंस होगा, राइट। और बाद में A और B के बीच एक रेजिस्टेंस होगा, तो यहां पर A और B के बीच एक रेजिस्टेंस होगा, ओके। उसी तरह से देखिए अगर हम H, C और F पॉइंट कंबाइन कर देते हैं, है ना, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए ध्यान से देखना है आपको, ओके। तो ये बहुत मेहनत से मैंने ये तैयार किया सिर्फ आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनेशन करना होगा, और इमेजिनेशन के लिए ये बॉक्स मैंने खास आपके लिए यहाँ पर तैयार किया है, बहुत मेहनत लगी इसके लिए, ओके। अब ध्यान से देखिए ये पॉइंट कौन सा है, D पॉइंट है, बराबर है, वो डायग्राम के साथ कंपेयर करना है, D पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा है, B पॉइंट, और यहाँ का पॉइंट कौन सा है, E पॉइंट है ना ये, राइट। अब देखिए यहाँ पर D पॉइंट, B पॉइंट और E पॉइंट ये तीनों हम कंबाइन करते थे, ये पहले B और E पॉइंट कंबाइन हो जाता है और उसके साथ ये D भी हम कंबाइन कर देते हैं। देखिए अब ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे हो गए, 1 2 3 पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसी तरह से अगर हम ओके H, C, F पॉइंट कंबाइन कर लेते तो यहां पर भी ये तीनों रेजिस्टेंसेस S, G, GC, GF ये तीनों रेजिस्टेंसेस यहां पर एक दूसरे को पैरेलल कनेक्टेड ऐसे दिखेंगे हमको, ओके ओके। नाउ मतलब क्या हो गया, देखिए AD, AE, AB करंट कितना है, I/3 I/3 I/3, तो ये पैरेलल हो जाएंगे। वैसे यहां पर H, G, C, G, F, G करंट I/3 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 पैरेलल, ओके। अब देखिए यहां पर H, D, B पॉइंट है और यहां पर H, C, F पॉइंट है। अब D और H तो ये रेजिस्टेंस यहां पर आएगा, ओके। देन D और C, D पॉइंट और यहां A पॉइंट C पॉइंट है ना, तो उसका एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये दो रेजिस्टेंसेस आ गए। उसके बाद देखिए E पॉइंट यहां पर है
तो ई एच ये रेजिस्टेंस यहाँ पर आएगा। ओके, देन ई एफ, ई पॉइंट है और एफ पॉइंट भी यहाँ पर है, तो उसका भी रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर बी पॉइंट देते हैं, लास्ट वाला बी। अब बी से सी पॉइंट एक ये रेजिस्टेंस है, बी पॉइंट यहाँ पर है और सी पॉइंट भी यहाँ पर है, तो उनका एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ओके, बी और एफ के बीच भी एक रेजिस्टेंस ये वाला, तो बी पॉइंट यहाँ पर है और एफ पॉइंट भी है, तो उनका भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पर हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए टोटल रेजिस्टेंसेस कितने कनेक्ट हो गए इन दो पॉइंट के बीच, 1 2 3 4 5 6, और हर एक की वैल्यू कितनी है, आर आर आर, यहाँ पर भी आर आर है ना। तो ये ऐसा यहाँ पर। अब इस डायग्राम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, राइट। देखिए आर 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 तो पैरेलल है, तो कितना होगा r/3, यहाँ पर 6 रेजिस्टेंसेस है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा r/6। ओके, यहाँ पर r/3। अब a और b के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम इजीली निकाल सकते हैं ना। देखिए a, इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया r/3। ओके, यहाँ पर लिखते हैं हम r/3, इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाता है r/6 और इसका r/3, आगे नहीं तीनों सीरीज में। अब इनका r इक्विवेलेंट निकालते हैं, जस्ट एडिशन करनी है हमें, r/3 प्लस r/6 प्लस r/3। ओके, अब इनका एलसीएम कितना होगा 6, यहाँ पर 3 है, 3 2 6 मतलब 2r होगा, ये r रहेगा, फिर से ये 2r होगा, तो ये कितना होगा 5/6r। ओके, मतलब A और G के अक्रॉस टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 5/6r। वैसे अगर D पॉइंट लेते हैं तो डायगोनली अपोजिट पॉइंट कौन सा होगा F, इनके बीच भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 5/6r। अगर अक्रॉस बॉडी डायगोनल हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो कितना रहेगा 5/6, तो यहाँ पर ये कितना होगा 5/6r, है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर हमने अक्रॉस एज, अक्रॉस फेस डायगोनल, अक्रॉस बॉडी डायगोनल, ये इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फॉर्मूलेज हमने यहाँ पर डिराइव कर दिए। ओके, तो यहाँ पर हम केवीएल मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करके भी ये प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टेक्निक से हमने यहाँ पर समझ लिए। अब ये प्रूफ्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम में प्रूफ्स नहीं पूछे जाते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। अब उसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताता हूं मैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले हम अक्रॉस एज निकाला है ना, अक्रॉस एज निकाला है, बाद में फेज डायगोनल निकाला है हमने। ओके, फेज डायगोनल, और बाद में फिर बॉडी डायगोनल निकाला है, बॉडी डायगोनल। ओके, तो इनके इनिशियल लेते हैं हम ई, एफ और ये बी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर। ओके, अब इनका इक्विवेलेंट हम डिनोट करते हैं यहाँ पर RE से। RE मतलब क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी एज ऑफ स्केलेटन ट्यूब। ओके, देन यहाँ पर RF। ओके, RF, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस फेज डायगोनल, फेज डायगोनल के अक्रॉस। तो कौन सा भी अगर फेज डायगोनल लेते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना। और यहाँ पर देखिए ये RB मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस बॉडी डायगोनल, है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर पहले हम RR लिख देते हैं, ये RR हमने लिख दिया है। ओके, तीन डिफरेंट फॉर्मूले से। नाउ अब देखिए यहाँ पर क्या होता है मैजिक। ओके, तो देखिए ध्यान से, अब ये लिखा है यहाँ पर। अब 1 to 7 सबको आता है। ओके, देखिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखना है 1 2 3 4 5 6 और ये लिखना है 7, राइट। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। क्या करना है, ये सीक्वेंस आप याद रखिए। EFB, ई फेसबुक, है ना, यह भी मतलब फेसबुक पता है हमें। ई फेसबुक मतलब EFP, और फिर कैसा लिखना है 1 2 3 4 5 6 और ये 7।
तो इनके फॉर्मूले तैयार हो गए ना फटाफट। ओके, तो इस तरह से आपको सिर्फ एप्लीकेशन करना है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स।